हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है साहिबदार जिन्होंने आईआईटी जेम 2025 एग्जाम 44 रैंक के साथ क्रैक किया है। आज हम इनके जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई मैसेज जरूर लेने की कोशिश करेंगे। तो साहिब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एट टॉक के अंदर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपकी जर्नी के बारे में बताइए। मेरा नाम है सर साहेब धर और मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल स्टेट का मुर्शिदाबाद जिले से। जी। और हाँ, मेरा जो स्कूलिंग था मतलब क्लास 12 तक, अप टू क्लास 12 वो अ, हमारे एक लोकल स्कूल का, उसका नाम है कांदीराज हाई स्कूल, वहां से मैंने किया था। और मेरा जो बीएससी था वो अ, हमारे यहाँ का एक कॉलेज है बहरमपुर टाउन में, कृष्णनाथ कॉलेज से मैंने किया था। और मेरा अंडर ग्रेजुएट 2024 में कंप्लीट हुआ था। तो साहब, इस एग्जाम की तैयारी, आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी आपने कब से शुरू करी और इस एग्जाम के बारे में पता कहाँ से पड़ा आपको? अ, सर, ये आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में जब लाइक कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था पहले सेमिस्टर में, तो उसी वक्त हमारे बहुत सारे टीचर्स हमको इस एग्जाम के बारे में बताया था। बहुत सारे बातें भी बोला था कि ऐसा ऐसा होता है आईआईटी में, एनआईटी में। लगभग इस एग्जाम से जो जैम एग्जाम है उसके बारे में मुझे फर्स्ट सेम से ही मुझे पता था। और जो सीरियसली जो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बीएससी जब थर्ड सेम में था, मैंने तब से इस एग्जाम के लिए इस एग्जाम को रिलेटेडली प्रिपेयर करना शुरू किया था। तो आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है, क्योंकि आप बीएससी भी कर रहे थे, साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे, तो कुछ चैलेंजेस आए आपको मैनेज करने में इसकी तैयारी, और कैसे आपने इसकी तैयारी करी? सर, जब लाइक हमारे जब बीएससी में जब कोई टॉपिक रहता था लाइक ग्रुप थ्योरी या रियल एनालिसिस, जो जैम के टॉपिक से जो सेम सेम थे, तो वो जब हमारे बीएससी में जब अपियर्ड हुए थे, मैंने तभी जैम का जो उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आईआईटी जैम में, हम्म। उस रिलेटेड मैंने तैयारी तब से ही मैं तभी कर लेता था। तो जैसे हमारे थर्ड सेम में ही रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी था, जो आईआईटी जैम का एक जो मोस्ट वेटेज टॉपिक है। और फोर्थ सेम में लीनियर अलजेब्रा था, जी। जो आईआईटी जैम का सिलेबस का है, पूरा ही मेरा हमारा फोर्थ सेम में था। तो मैंने तभी उस बीएससी के साथ साथ ही मैंने उस टॉपिक्स को मैंने रेडी किया था। तो साहब, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी में जो पढ़ाया जाता है वो अलग होता है और आईआईटी जेम एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो कैसे आपने इसको ओवरकम किया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है। हाँ सर, वो तो मैंने जब आपके जब आईआईटी जैम के लिए, तो मैंने जब आपका जब कोर्स लिया था, तो आप जैसे पढ़ाते थे मैं वैसे ही पढ़ता था। और जी। साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था आईआईटी जैम का या नेट गेट का, तो उन सबको मैं खुद से लगाता था। और दूसरी तरफ बीएससी का पढ़ाई भी मैं करता था। मतलब ये कि सर कि दिन में मैं बीएससी पढ़ता था, रात में जैम, ऐसा ही। मतलब आधा आधा करके मैंने से पूरा देखता था कि दिन में बीएससी का पढ़ाई कर रहा हूँ और रात में आईआईटी जैम का। तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल था तब जब मैं बीएससी में अच्छा, था। और जो जैसे हम लोग मैथ्स केयर पे क्लास लेते हैं, जैसे मॉर्निंग में मेरी कॉम्बैट सीरीज होती है, दिन में मेरी वापस आईटी जिम की क्लास होती है, और आईटी जिम की क्लास के अंदर भी मैं सीएसआईआर नेट के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। तो कैसे आप, क्या डेली क्लास लाइव अटेंड करते थे या कुछ रिकॉर्डेड भी आप देख पाते थे? क्योंकि कभी कभी बीएससी की वजह से नहीं, तो कैसे आप मैनेज करते थे इन सबको? खैर, मेरा तो शायद 70% लेक्चर ही शायद मैंने रिकॉर्डेड में ही देखा था आपका। जी। क्योंकि उस टाइम कॉलेज का भी क्लासेस होता था, तो लाइव उतना नहीं हो पाता था। तो मैं ज्यादातर लेक्चर जब छुट्टी होता था तब तो मैं लाइव ही देखता था। बट ज्यादातर लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड ही दिखा है आपका मैथ्स जी। केयर ऐप पे। अच्छा साहब, मैं एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आईआईटी से अगर आपने, मुझे लगता है थर्ड सेमेस्टर में तैयारी करी, तो मेरे प्लेटफॉर्म मैथ्स के प्लेटफॉर्म पे आपने 3 बार कोर्स कंप्लीट किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमसे तैयारी करता है उसको हम 1 साल के अंदर 2 बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं, राइट है ना? जैसे मान लीजिए एक बार हाँ और 3 बार हो जाता है, क्रैश कोर्स भी और हो जाता है। तो क्या आपको इसका फायदा मिला कि हाँ सर, मेरा 2 से 3 बार कोर्स हो चुका था, उससे मुझे बेनिफिट मिला? लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? हाँ सर, पहली दफा जब प्रिपरेशन किया था तो वो वो तो अच्छा ही था। लेकिन जब तीसरा दफा में जब चला गया वो कोर्स, तो तब और भी लाइक जो टॉपिक है उसका जो समझने का जो गहराई, वो और भी इंक्रीज हुआ था, और भी अच्छा जी। हुआ था। और आपका जो कंटेंट है वो हर एक कोर्स में और भी अच्छा होता है, और भी अपग्रेडेड होता है। तो
इससे भी मुझे फायदा मिला है। अच्छा साहब, मैं एक और चीज बोलना चाह रहा था कि लाइक बीएससी सेकेंड ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी पढ़ रहे हैं, आपके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि बीएससी कर रहे होंगे, पर सिर्फ कुछ सेलेक्टेड बच्चे ही आईआईटी जम एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी 2 या 3 बच्चे करते हैं, उसमें भी सीरियसली तैयारी करने वाले 1-2 बच्चे ही होते हैं जिनका एग्जाम क्रैक होता है। तो लाइक व्हाट इज योर लाइक सजेशन टू द स्टूडेंट्स जो कि अभी बीएससी कर रहे हैं, और उनको क्यों आईआईटी जम एग्जाम देना चाहिए और क्या उनके एडवांटेजेस हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपको भी किसी न किसी ने बताया होगा कि भाई इस एग्जाम का ये एडवांटेज है। तो जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी कर रहे हैं और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको कब से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और क्या इसके बेनिफिट आपको लगता है कि हाँ सर मुझे ये फायदा नजर आया इसलिए मैंने इस एग्जाम की तैयारी करी? हाँ सर, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईआईटी का जो टैग है वो पूरे इंडिया में ही फेमस है। और अगर कोई चाहता है कि मैं फॉरेन में जाके पीएचडी करूँ, तो वहां पे भी टॉप आईआईटी जैसे कि बॉम्बे या मैड्रास, ऐसे आईआईटी को बहुत ही प्रेफर किया जाता है। और भी आईआईटी से उनको भी प्रेफर किया जाता है। तो इसको सोच के भी वो कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा आईआईटी ऐसा भी है कि आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी धनबाद, तो इन सब का जो कोर्स करिकुलम है वो पूरा ही कंप्यूटिंग के ऊपर है। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं बीएसएमएससी करके ही मैं इंजीनियरिंग जैसा पैकेज में लेना चाहता हूँ प्राइवेट कंपनीज में, तो उसके लिए भी वो आईआईटी जैम दे सकता है। और अच्छी तरह प्रिपेयर करके वहां जाकर वैसा कर सकते हैं जो उसका जो ड्रीम है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस एग्जाम प्रिपरेशन? क्या बीएससी सेकेंड ईयर एक सही समय है इसके एग्जाम की तैयारी करने के लिए, या बच्चा जो थर्ड ईयर में चालू करे वो भी कर सकता है? सर, बीएससी सेकेंड ईयर ही अच्छा समय होगा मेरे हिसाब से। बीएससी थर्ड ईयर का लड़का भी कर सकता है, बट ये भी एक बात है, अगर उसका बेसिक थोड़ा अगर कमजोर है जैसे लीनियर ग्रुप थ्योरी, तो फिर थोड़ा समय वहां पे भी देना पड़ेगा। तो अगर वैसा अगर टाइम मैनेजमेंट अगर कर पाता है कि सेमिस्टर का पढ़ाई भी कर सकता है और आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकता है वो 24 घंटे की टाइम लाइन में, तो फिर वो भी कर सकता है। बट थोड़ा बहुत वहां पे प्रेशर होगा ही। अगर कोई अगर थर्ड ईयर में लेने का सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से सर थर्ड सेमिस्टर ही इज करेक्ट टाइम टू स्टार्ट अच्छा आईआईटी एग्जाम प्रिपरेशन। साहब, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे पढ़े हो, आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा कि सर यार आपसे ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया? लाइक कोई आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको लगा कि सर मुझे आपसे ये पढ़ के बड़ा अच्छा लगा? सर, अगर आप जितने भी सब्जेक्ट है, अगर सभी का बात अगर आप बोलेंगे, तो मुझे तो आपके यूट्यूब से मेरे जो अप्लाई मैथमेटिक्स का जो टॉपिक था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इन सब में तो बहुत ही मदद हुआ था। और अगर आईआईटी जैम के बारे में अगर आप पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा कि लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये दोनों मुझे सबसे अच्छा लगा था। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि जब आप एग्जाम देने गए और जब आप एग्जाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे, तो आपको क्या कैसा आपने वो प्रेशर मैनेज किया 3 घंटे का? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, और मैंने काफी सारे बच्चों का फीडबैक सुना कि सर आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आया, बट सर हम उन 3 घंटे को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए और हम अच्छा नहीं कर पाए। तो आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, और आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? इसके लिए सर, जब आप मॉक टेस्ट जब लेते थे मैथ्स केयर पे, जी। तो जब मैं एग्जाम देता था, तो मुझे तभी थोड़ा बहुत अंदर से फीलिंग आया था कि मुझे एग्जाम स्टार्ट करना ही चाहिए एनएटी सेक्शन से, क्योंकि एनएटी में हमको जो पूरा कैलकुलेशन है पूरा ही ढंग से अच्छी तरह करना पड़ेगा। जो अगर कोई सोच रहा है कि एनएटी को आखिर में करेंगे, तो वहां पे हड़बड़ी में कैलकुलेशन के मिस्टेक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आईआईटी जैम का जो एग्जाम का जो स्टार्टिंग है वो मैं एनएटी से ही करूंगा। उसके बाद एमसीक्यू और एमएसक्यू में जो थोड़ा बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन भी रहता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर को देख लेने का। तो तब उसको देखकर वो सोच सकता है। बट मेरे हिसाब से एग्जाम का स्टार्टिंग एनएटी सेक्शन से ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर मिस्टेक अगर वहां पे हो जाता है, तो देन बाद में इसको करेक्ट करना भी कठिन होता है। क्योंकि अगर कोई कैलकुलेशन अगर लंबा है, तो देन कहाँ पे गलती हुआ है, तो वो उसको अगर कोई फाइंड आउट करने बैठेगा, तो वो थोड़ा बहुत गड़बड़ी थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एनएटी सेक्शन को पहले करना चाहिए। और मैं जब एग्जाम देता था आपके मैथ्स केयर ऐप पे, तो तब मुझे भी थोड़ा बहुत अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे एनएटी सेक्शन से ही एग्जाम को स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा साहब, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जो हमने आपको पढ़ाया, क्या ये कंटेंट इनफ था आपके लिए एग्जाम क्रैक करने के लिए? आपने कुछ और भी पढ़ाई करी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका जो कंटेंट है वो एकदम ही टॉप लेवल का ही है। और जब भी हम प्रिपरेशन करते थे, तो
तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है कि और भी जो अन्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है पूरे इंडिया का, तो वहाँ का भी मटेरियल्स थोड़ा बहुत करके शेयर करते थे। तो वहाँ का भी जो मॉड्यूल का जो क्वेश्चन होता था वो भी आपके पढ़ाई से पूरा ही हो जाता था। और साथ जी। साथ में मैंने सर आई आई टी जैम मैथमेटिक्स, गेट और नेट का भी मैंने क्वेश्चन लगाया था पूरा, तो इससे ही हो गया पूरा। चलो साहब यार, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सुन रहे होंगे वो जरूर मोटिवेट होंगे, और आपको स्टूडेंट इंस्पिरेशन मानते हैं क्योंकि आप उन्हीं बच्चों में से निकल के आज आईआईटी जाने वाले हैं। तो लास्ट में कोई आपकी टिप्स जो उन बच्चों को आप देना चाहते हैं जो कि आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो लास्ट में कुछ टिप्स दीजिए उनको कि सो दैट वो मोटिवेट हो आपके जैसा, वो भी एग्जाम क्रैक कर पाए। सर मैं तो यही कहूंगा कि कोर्स ले लो जहां से आपका मन करे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लाइक सर जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग अलग होता है, कि किसी को राइट। शायद आपको शायद पसंद ना भी आए, तो कहीं से भी पढ़ लो, बट जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आईआईटी जैम का, नेट गेट का, तो उनको खुद से लगाओ। और एक जो टाइम बाउंड होता है, जैसे कि आईआईटी जैम में हमको क्वेश्चन को जल्दी ही करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि मैं पूरा दिन ही एक क्वेश्चन पर लगा दूं। तो जो एग्जाम का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को ध्यान में रख के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो उससे ही आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है जो एग्जाम के टाइम में होता है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। और एग्जाम में जाके भी सर थोड़ा बहुत अगर कोई अगर पहले से अगर डिसाइड करके जाए कि मुझे पहले एमसीक्यू ही करना है, कोई भी हो जाए, तो वो भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। बट उसके लिए थोड़ा बहुत उसको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा सेक्शन को पहले करूँ, कौन सा को दूसरे में करूँ। तो उससे भी थोड़ा बहुत टाइम बचेगा। और सर जो 2025 जैम का जो क्वेश्चन था वो ऐसा ही था कि अगर कोई वहां पे जाकर अगर मैं वहां पे जाकर अगर सोचेगा कि 5-6 मिनट तक कि मैं कौन सा पहले करूँ कौन सा दूसरे में करूँ, सो देन शायद वो पूरा पेपर भी शायद देखना थोड़ा कठिन होता, क्योंकि इस बार का जैम का पेपर शायद बहुत ही कैलकुलेटिव था। तो ये भी एक समस्या। अगर कोई पहले से डिसाइड करके जाता है कि मैं यही सेक्शन पहले करूंगा, तो फिर उसके लिए भी थोड़ा बहुत वो आसानी पड़ेगा कि जो 5-6 मिनट है वो उसका उस टाइम का जो होगा वो उसका रिकवर रिकवर हो जाएगा। और उसको थोड़ा क्या जो मैथ्स का जो सॉल्विंग का जो टाइम है वो थोड़ा उसको ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा ही मैं टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब टिप्स देना चाहूंगा। अच्छा साहब, जहाँ से भी आपने बीएससी करी है, क्या बच्चे वहां पे हमारे यूट्यूब से देखते हैं वीडियोस? हाँ सर, हाँ हाँ, बिल्कुल। थोड़ा हमारे फेवरेट सर जानते हैं हमारे जो बैच था 2024 बैच का, तो उसमें लगभग हमारे जो बैच था उसमें 32 स्टूडेंट्स थे। तो 32 स्टूडेंट में से लगभग शायद से 30 स्टूडेंट्स ही शायद आपका वीडियो से ही वो जो मैंने अप्लाइड मैथ्स का जो टॉपिक बोला है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब टॉपिक्स आपके वीडियो से ही वो लोग अच्छी तरह सीखे हैं। जो जो जी जी। कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है कि एलपीपी, ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सब जो टॉपिक्स है, और साथ में वो अलजेब्रा का टॉपिक्स भी वो लगभग आपके ही जो यूट्यूब वीडियो से वहां से वो लोग सीखे हैं अच्छी अच्छा, तरह। एक और साहब मैं पूछना चाहूंगा कि एक बच्चों को बुक्स को लेके बड़ा रहता है कि ये बुक पढ़नी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए। क्या आपने कोई बुक रेफर करी है या सिर्फ हमारा कोर्स कंटेंट ही आपके लिए इनफ था? सर अगर आईआईटी जैम के बारे में बोलूंगा तो आईआईटी जैम के लिए आपका कोर्स ही एनफ है। बट जी। अगर कोई सोच रहा है कि मैं थोड़ा बहुत बीएससी एमएससी का जो थ्योरम्स है, जो अगर कोई सोच रहा है कि मुझे तो आईआईटी में जो किताब पढ़ाया जाता है वो अगर कोई सोच रहा है तो थ्योरम्स पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए वो रेफर कर सकता है एक एक किताब। बट आईआईटी जैम एग्जाम के लिए आपका कोर्स ही एनफ है। चलो साहब यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके घर वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और मैं एक दिन फिर आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगा जहाँ पर आप कुछ और बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करेंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। वंस अगेन आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपको फ्यूचर में हमसे एडवाइस चाहिए, मैथ्स केयर टीम आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है। आजकल मैं बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ। ये सेशन भी मैं एनआईटी अगरतला से ले रहा हूँ। यहाँ पे आज मेरा स्पीकर सेशन था। तो वही है कि हम स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते रहते हैं, और जो भी हमारे फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम हेल्प करें, ऐसी हम सोच रखते हैं। तो मुझे लगता है साहब, आपको कोई भी अगर डाउट है फ्यूचर में तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
और आपके साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं। और मैं आपके घर वालों को और आपको फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।